हेलो दोस्तों, मानसापुर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूएनओ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको 25 पॉइंट्स हैं जो ध्यान से पढ़ने हैं इसके रिलेटेड। इससे बाहर जो क्वेश्चन है जो नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो मानसापुर जी के चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। यूएनओ यूएनओ बनने की नौबत क्या आई थी, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, इसके रिलेटेड दो पॉइंट्स हैं। क्या एक तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वार थी जो, वो कब कहाँ से कब चली? 1939 से 1945 तक चली। जो वहाँ पे क्या हुआ दो पावर्स थी। कौन सी? सेंट्रल पावर, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस पावर। ठीक है, एक कौन सी थी? अलाइड पावर। अलाइड पावर, आपको जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ वो ध्यान से सीखने हैं। दो पावर्स थी, एक थी सेंट्रल पावर, एक थी अलाइड पावर। ठीक है, सेंट्रल पावर में कौन कौन से देश थे? इसमें थे जर्मनी, इटली और जापान वगैरह जो थे फेमस कंट्रीज थे। अलाइड पावर में कौन कौन थे? यूके, यूएसए, रशिया, जिसे हम क्या कहते थे, यूएसएसआर, चाइना और फ्रांस। ठीक है, सेंट्रल पावर में जर्मनी, इटली और जापान। अलाइड पावर में यूके, यूएसए, रशिया, चाइना और फ्रांस। ठीक है, क्या हुआ था कि जापान के दो शहर जो जिनका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 19 अगस्त अमेरिका ने उन पर क्या था, न्यूक्लियर अटैक कर दिया था। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, न्यूक्लियर हमले से नुकसान हुआ था। तो सभी देशों ने, अलाइड पावर्स, क्या किया, एक सुझाव दिया अमेरिका के प्रेसिडेंट एफ डी रॉजवेल्ट ने, क्या हमें यूएन बनानी चाहिए और इस तरह के हमले से क्या है, हमें ग्रेज करना चाहिए। तो इसके रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है? ठीक है, चलते हैं पहले पूछ लेगा यूएनओ वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था। 24 अक्टूबर को क्या होता है? यूएन डे भी होता है। यूएन डे कब मनाया जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, यूनाइटेड नेशन नेम गिवन बाय, यूनाइटेड नेशन नेम था जो किसने गिवन किया था? एफ डी रॉजवेल्ट। इसके रिलेटेड क्या है, ये उस समय का कौन था? प्रेसिडेंट था। किसका? यूएसए, यूएसए प्रेसिडेंट। पूछ लेगा कि उस समय यूएस प्रेसिडेंट कौन था? एफ डी रॉजवेल्ट। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे इटली का प्राइम मिनिस्टर पूछे, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो ये था बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, जर्मनी से कौन था? नाजी डिक्टेटर ऑफ जर्मनी भी कह देते हैं, एग्जाम में पूछ लेगा। तो कौन था? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि एडोल्फ हिटलर कौन सी वर्ल्ड वार में प्रेजेंट था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में प्रेजेंट था। कौन था? नाजी डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। ठीक है, चलते हैं आगे। ब्लू प्रिंट वाज साइंड, ब्लू प्रिंट कब साइन हुआ? तो कहाँ पे? वाशिंगटन पर। क्या प्लेस था? डम्पेरेटन ऑक्स बिल्डिंग। डम्पेरेटन ऑक्स बिल्डिंग पर क्या था, ये ब्लूप्रिंट साइन हुआ था। द चार्टर ऑफ यूएन वाज साइंड ऑन, इसको अच्छे से याद करना है, 26 जून 1945। ठीक है, चार्टर था जो यूएन का, साइन कब हुआ? 26 जून 1945।
आपको पूछ लेगा नंबर ऑफ फाउंडर मेंबर्स, इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ फाउंडर मेंबर कितने थे, तो 51 जो कंट्रीज थी तब फाउंडिंग मेंबर थी यूएनओ की, मतलब प्रेजेंट थी। तो आपको इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया यूएनओ का कब मेंबर बना, तो इंडिया क्या था, एक फाउंडिंग मेंबर ही था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, इंडिया क्या था, ये नोट कर लो अपनी कॉपी में, क्योंकि इंडिया का तब क्या था, यूके के अंडर था। ठीक है, ब्रिटिश राज चल रहा था, तो वो ही क्या था हमें फाउंडिंग मेंबर बनाने में, तो हम फाउंडिंग मेंबर थे यूएनओ के। अगर आपको पूछे 51st मेंबर, तो ये था पोलैंड। ठीक है, ये पूछेगा आपको यूएनओ का 51st मेंबर कौन था, पोलैंड। जो मीटिंग कब कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में क्या था, जिसकी मीटिंग हुई थी। आगे चलते हैं। एट प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएनओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट कितनी कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज हैं। 193 थर्ड जो कंट्री है वो कौन सी है, उसका नाम है साउथ सूडान, साउथ सूडान। इसकी कैपिटल क्या है, जूबा। अगर एग्जाम में पूछ ले यूएनओ को लास्ट ज्वाइन करने वाला कंट्री कौन है, तो वो है साउथ सूडान, साउथ सूडान। इसकी कैपिटल क्या है, जूबा। अगर आपको पूछ ले 192nd कंट्री कौन सी है, तो वो कौन सी है, वो है आपकी मोंटे नेग्रो, मोंटे नेग्रो। आगे चलते हैं। द प्रेम्बल टू द चार्टर वाज द वर्क ऑफ, ये सीधा आपको याद रखना है, फील्ड मार्शल स्मट्स, फील्ड मार्शल स्मट्स द प्रेम्बल टू द चार्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी एक वीडियो हमें बनाना पड़ेगा। हेडक्वार्टर्स ऑफ फेमस ऑर्गेनाइजेशन, तो हेडक्वार्टर है यूएनओ का कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस देश की एक शहर है, यूएसए। ठीक है, यूएसए। एक मैं क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, जब यूएनओ बना था तो जापान, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रही थी तो जापान का पीएम कौन था, तो वो था जी हिडेही, हिडेही टोजो, हिडेही टोजो। एम्परर कौन था जापान का, एम्परर पूछेगा कौन था, हिरोहितो, हीरो हिटो, HIROHITO। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यूके का पीएम कौन था, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, अच्छे से याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पर। जॉन डी रॉकफेलर कौन था, इसने यूएनओ के लिए 17 एकड़ जो लैंड था वो डोनेट किया था। ये कहाँ पर पड़ता है, मैनहट्टन आइलैंड। ठीक है, मैनहट्टन आइलैंड। एग्जाम में पूछ लेगा किसने डोनेट किया था, जॉन डी रॉक फेलर। एक बार आपने या दो बार आपने प्रैक्टिस किया बोलकर तो याद हो जाएगा, जॉन डी रॉक फेलर, जिसने 17 एकड़ लैंड यूएनओ के लिए डोनेट किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट नेम क्या था, तो ये था वेलेस हैरिसन। जो इसने बिल्डिंग जो आर्किटेक्टर था इस बिल्डिंग का, वो कौन था, वेलेस हैरिसन, वेलेस हैरिसन। इसकी जो बिल्डिंग्स हैं सेक्टर 8 की, वो कितनी स्टोरीड हैं, 39, 39 मतलब क्या है, फ्लोर्स हैं इसके। ठीक है, 39 स्टोरी। ठीक है, जब कह नहीं देते ये 3 स्टोरी मकान है, ये 4 स्टोरी मकान है, तो यूएनओ का जो दफ्तर है वो 39 स्टोरीड है। ठीक है, आर्किटेक्ट नेम क्या था, वेलेस हैरिसन।
द यूएन चार्टर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएनओ। जैसे हमारे संविधान का क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यूएन चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन है किसका, यूएनओ का। ठीक है, ये याद रखना, यूएन चार्टर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएनओ। एंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली वाज हेल्ड इन 1952। ठीक है, 1952, 1952 में एग्जाम में पूछ लेगा जनरल असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई, 1952 को। इसको अच्छे से याद रखना। फ्लैग ऑफ यूएन, यूएन का जो फ्लैग है वो कैसा दिखता है, देखिए ये फ्लैग है, इसमें क्या है, वाइट यूएन एम्बलम है। ठीक है, इसकी शेप कैसी है, टू बेंट अलाइव ब्रांच, दो अलाइव ब्रांच है जो साइड में ये देख रहे हो ना। अलाइव क्या होता है, जैतून का पेड़, इसकी टहनियाँ हैं जो टू बेंट अलाइव ब्रांचेस ओपन एट द टॉप, ये देखो टॉप से क्या है, ये ओपन है। इन एंड इन बिटवीन देम इज वर्ल्ड मैप, इनके विचाले क्या है, वर्ल्ड मैप है जो बना हुआ है ऑन लाइट ब्लू बैकग्राउंड। जे एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान से रखना, याद इसको। चलते हैं आगे। लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ, यूएनओ की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्या है जी, 5 हैं, जो 5 नहीं सॉरी 6 हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है। 6 लैंग्वेजेस ने जो हैं वो यूएनओ की हैं। इसको आपको याद कैसे रखना है, एक फ्रेस्का, ये ट्रिक ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद करो, ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने इसके से ही निकला हुआ है। एफ से फ्रेंच, आर से रशिया, रशियन लैंग्वेज, ई से इंग्लिश, एस से स्पेनिश, सी से चाइनीज़, ए से अरेबिक। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है जो लास्ट लैंग्वेज है वो कौन सी अटकी थी, तो वो थी अरेबिक। ठीक है, फ्रेस्का जो है एक ब्रांड का नेम है जो कि जूस प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, 6 लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वर्किंग लैंग्वेजेस कितनी हैं, तो वो हैं 2, 2 वर्किंग लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि यूएनओ में वर्किंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, वो हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच। मेजर ऑर्गन ऑफ यूएन, मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूएन, ऑर्गन्स मतलब जो इसके पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो क्या है, जनरल असेंबली, जीए। ठीक है, आपको याद रखना है। दूसरी है सिक्योरिटी काउंसिल, एससी कह देते हैं जिसे हम, एससी। ठीक है, एक क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। ठीक है, ईसीओ एसओसी। ठीक है, टीसी ट्रस्टीशिप काउंसिल। 5वीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्या है क्वेश्चन बना लेता है वो। और ये 6th है वो, 6वीं है द सेक्रेटेरिएट, द सेक्रेटेरिएट। देखिए इसको ध्यान से याद करना है आपको। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, तो इसके जो कुल जज होते हैं वो होते हैं 15। ठीक है, 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो जज होते हैं, और हर एक का टर्न्योर क्या होता है, 9 ईयर्स। ठीक है, एक जज का टर्न्योर क्या होता है, 9 ईयर, 9 साल के लिए वो चुना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप 15th पॉइंट पे आए, हम अकेले आईसीजे को छोड़ दें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ दो, बाकी सब द सेक्रेटेरिएट, टीसी, इकोसॉक, एससी और जीए सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है न्यूयॉर्क। बट आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नेदरलैंड, हॉग, हॉग में, हॉग एक शहर है। वैसे नेदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। ठीक है, इसको याद रखना। हॉग क्या है, हॉग में क्या है, आईसीजे का हेडक्वार्टर है। ठीक है,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जो बाकी 5 ऑर्गन्स हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वहीं पे है जहाँ पे यूएनओ का है, कहाँ पर, न्यूयॉर्क पर। ठीक है। द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर, एग्जाम में पूछ लेता है। सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं, जिनमें क्या होता है, हर एक का ईच ऑफ देम हैज़ वन रिप्रेजेंटेटिव, एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक वोट डालता है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। इन 15 में से 5 क्या हैं, देखिए टोटल 15 मेंबर्स हैं, इसमें 5 प्लस 10 का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। 5 कौन से हैं, परमानेंट मेंबर्स, 5 कौन से हैं, परमानेंट मेंबर्स, और 10 कौन से हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स, याद रखना इसको। ठीक है। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका जो टेन्योर है वो इलेक्ट किए जाते हैं 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए, बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली। जैसे हमारे संविधान में होता है ना, कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो 2/3 मेजॉरिटी होती है, तो ये क्या होती है, इसमें भी वही होता है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली, जीए। आगे आए, 5 परमानेंट मेंबर्स आर, जो परमानेंट मेंबर हैं बहुत एग्जाम में पूछता है, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस। आप ऐसे ही याद करोगे, क्या कैसे रिपीट करना है आपने इसको पढ़कर, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना और फ्रांस, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। द प्रोवर्ब पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड फॉर, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ठीक है। ओनली द परमानेंट मेंबर्स हैव राइट टू वीटो, ये याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ लेता है कि वीटो पावर का जो अधिकार है किनके पास है, परमानेंट मेंबर्स के पास है या नॉन परमानेंट मेंबर के पास है, तो ये है परमानेंट मेंबर्स के पास है। ठीक है, इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है, याद रखना। एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट जनरल असेंबली, जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है तिजानी मोहम्मद बंदे, तिजानी मोहम्मद बंदे। ठीक है, बंदे से आप क्या है याद रखोगे, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है क्वेश्चन। ठीक है, 1 या 2 एग्ज़ाम छोड़ के रिपीट होता ही रहता है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रिग्बी ली। ट्रिग्बी ली कहाँ से था ये, नॉर्वे, नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। ठीक है, पीस प्राइज जो नोबेल प्राइज में मिलता है वो कहाँ मिलता है, ओस्लो में ही मिलता है, इसको ध्यान से रखना। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ ट्रिग्बी दी। सेक्रेटरी जनरल एट प्रेजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन है एट प्रेजेंट, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, आपको अच्छे से इस लेक्चर को क्या करना है, पूरा इसको नोट डाउन करना है, और 5 से 10 मिनट का ये टॉपिक है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद।